हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ निकेश। हम लोग आज जे मीटर क्या होता है, कैसे यूज़ करेंगे, इस बारे में जानेंगे। ये वीडियो एक्चुअली बिगनर्स के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जो सर्च कर रहे हैं कि जे मीटर कैसे यूज़ करते हैं, जे मीटर को किस वजह से यूज़ किया जाता है, क्या जे मीटर यूज़ करना अच्छा है। तो इन सब चीज़ों का आंसर देंगे आज, और इसका एक डेमो भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ जे मीटर एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड, हाउ इट इज़ वर्क एंड what JMeter can do, does JMeter require coding or not, who uses JMeter, can JMeter do API testing। आपके अगर मन में ये सब क्वेश्चन है तो ये सब के आंसर आपको मिल जाएंगे, और एक डेमो के थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी कि JMeter यूज़ कैसे करेंगे। ओके, पहला है व्हाट इज़ JMeter एंड वाई इट इज़ यूज्ड। JMeter क्या है, एक टेस्टिंग टूल है जो एनालाइज करता है और मेज़र करता है आपके परफॉर्मेंस का, सॉफ्टवेयर के और प्रोडक्ट्स के। जो हम लोग अगर बोल सकते हैं कि APIs है, जैसे कि HTTPS के वेबसाइट होते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, उन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये लोड टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फंक्शनल टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो वेब एप्लीकेशंस में मोस्टली होते हैं। और हाउ इट इज़ वर्क, ये वर्क कैसे करेगा, आपको इसके लिए IP एड्रेस या फिर HTTP का हो गया जैसे कि सर्वर, ये इम्पॉर्टेंट होगा, जिसके वजह से आप उस सर्वर पे या उस पर्टिकुलर IP पे आप लोड टेस्टिंग कर पाओ या फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग मेजर कर पाओ उस पर। और ऐसा है कि इसको यूज़ कैसे करेंगे, और व्हाट JMeter कैन डू ऑल्सो। इसमें कैसा है कि ये JMeter जो है अपाचे JMeter होता है। ये टेस्ट अपना परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए होता है। ये स्टैटिक और डायनेमिक रिसोर्स दोनों से किया जा सकता है। जो ये वेब एप्लीकेशन तो यूज़ करता ही है, और नेटवर्क के जो लोड होते हैं उनको हम लोग एक ग्रुप ऑफ आप एक साथ इसको मल्टीपल सर्वर पे लोड टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीपल यूज़र के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, और बहुत अलग अलग टाइप के लोड परफॉर्म कर सकते हो। उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि JMeter सीखने के लिए हम लोग को कोडिंग की ज़रूरत है क्या। ये जो JMeter जो होता है, ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए है। ये बना हुआ जावा के बेसिस पे, तो आपको थोड़ा फंडामेंटल नॉलेज चाहिए होगा। ज़रूरी नहीं आपको कोडिंग आनी ही चाहिए, बट आपको समझ में आने के लिए नॉलेज थोड़ा चाहिए होगा जावा का। और ये है कि कौन JMeter यूज़ करते हैं, वो यूजेस JMeter। ये जो कंपनियां होती है जिनको, जैसे कि ये बहुत लार्ज स्केल्स कंपनीज़ है, उनको अपने वेबसाइट पे लोड टेस्टिंग करना है, या उनको अपने वेबसाइट पे परफॉर्मेंस कैसा है उनका वो चेक करना है। जैसे कि किसी वेबसाइट जो ज़्यादा ही पॉपुलर है, तो उस वेबसाइट पे ज़्यादा लोड आते होंगे, तो उनके ये चेक करना है कि अगर 1 मिलियन हिट आते हैं अगर मेरे वेबसाइट पे, तो मेरा वेबसाइट क्या उन सबको रिस्पॉन्स दे पा रहा है, तो वो लोड हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। इस चीज़ के लिए भी हम लोग ये यूज़ करते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है, कैन JMeter डू API टेस्टिंग। हाँ, ये एक्चुअली बहुत अच्छे से API टेस्टिंग कर लेता है। मैं आपको डेमो में जेसन रिस्पॉन्स वाले API के लिए बताऊंगा, जो एक सैम्पल API है जो आप भी टेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही कॉमन होगा सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं JMeter का डेमो। इस JMeter का डेमो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रीरिक्विजिट होंगे। पहला तो आपको JMeter सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। एक सैम्पल URL आप गूगल कर सकते हैं कि ऐसा कोई एक API है जिसका एक रिस्पॉन्स आता है, जो आपको नॉर्मली मिल जाएगा। मैं आपको एक सैम्पल URL भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मेरे वेबसाइट पे और डेमो में। और थोड़ा आपको API का नॉलेज चाहिए होगा। नहीं भी होगा तो भी आपको मैं जितना बता रहा हूँ उतना शायद आपको समझ जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे आप वेबसाइट देखते हो या फिर उसके रिस्पॉन्स कैसे है वो देखते हैं, तो मालूम पड़ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप एक वेबसाइट दे सकते हैं कि ये कोविड का है। जैसे कि अभी मैं इसको नए वेबसाइट पे जाके अगर डायरेक्ट सर्च करूँ, तो मुझे ये रिस्पॉन्स वो देगा, ये वाला। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो API है ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब इसको किसी भी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। तो इसके जो होता है ये गेट टाइप का API होता है। हमारे जो वेबसाइट होते हैं HTTP के, उनके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ने स्लैश डाला तो कुछ लिख रहे हैं अगर, तो उसके अंदर कुछ वैल्यू जाएंगे तो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और कुछ कुछ में हेडर होते हैं, बॉडी होते हैं। तो इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको टूल जो है पोस्टमैन, इसमें सेम URL मैंने डाला है। ये API गेट है, और ये जो URL है ये क्या करेगा, ये URL पूरे कोविड का है और एक कंट्रीज़ आगे लिखा है। मतलब ये आपके जो
API जैसे कि हम लोग को पता है कि कोविड के वेबसाइट में हम लोग को दिखाते हैं कि कंट्रीज़ का इन्फॉर्मेशन, उनका शॉर्ट फॉर्म क्या है वैसा, तो ये आपको एवरी कंट्रीज़ के बारे में एक रिस्पॉन्स देगा। तो एक लिस्ट आता है, जो ये जेसन का लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि इधर जेसन लिखा है। ये जो लिस्ट दिख रहा है आपको, ये जेसन में दिख रहा है। तो इसमें कैसा है, कंट्रीज़ लिखे हैं, मतलब सब कंट्रीज़ के बारे में। तो ये कंट्रीज़ जो है उनको कैसा दिया गया है शॉर्ट फॉर्म, वो बताया गया है, उनका स्लंग बताया गया है। तो वहाँ पे सब ये जो है API इस तरह का रिस्पॉन्स देता है। तो हम लोग जैसे कि ये API फ़िलहाल के लिए तो बहुत जैसे कि ये वेबसाइट है, ये फ़िलहाल तो बहुत लोग सर्च कर रहे होंगे कि कोविड के केसेस कैसे हो गए और कोविड के कौन सी कंट्रीज़ में क्या है नाम, ऐसे चीज़ों को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। तो हम लोग इसका डेमो कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये तो सिंगल हिट के लिए किया गया है। तो मैं आपको जनरली JMeter में कैसे करेंगे ये बताता हूँ। तो पहले तो आपको JMeter का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। मेरे पास जो है 5.1.1 वर्जन है, और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर बिन में आपको जाना होगा। बिन फोल्डर के अंदर आपको इसमें JMeter के अंदर जाना होगा। तो JMeter जो है ये बैच फाइल होता है, आपको ये क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट में वो एक अपना एक बोल सकते हैं कि रन करता है JMeter अपना कमांड। उसके बाद JMeter का UI खुलता है। देन उसके बाद हम लोग को जब स्टार्टिंग में ये पेज आता है, तो इसका क्या इसके बाद हम लोग क्या करें कि हमारा लोड टेस्टिंग का स्टार्ट हो जाए। तो आपको पहले फ़ाइल में जाना पड़ेगा, उसके बाद न्यू क्रिएट करना होगा। न्यू में हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को इसके बाद करना क्या है। तो इसमें टेस्ट प्लान है, एक सैम्पल अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग एक गेट API के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग को ऐड करना होगा, क्योंकि हम लोग ने हम लोगों को HTTP रिस्पॉन्स चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को एक थ्रेड ग्रुप होता है जो ये असाइन करेगा कि आपको कितना लोड परफॉर्म करना है और कितना टाइम रुकने के बाद परफॉर्म करना है। ये हमेशा चलना चाहिए क्या, फॉरएवर, मतलब इसको आप नहीं हटाएंगे तो ये चलता रहेगा। और शेड्यूलर मतलब कितने टाइम के लिए चलेगा, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले हम लोग और देखते हैं कि और क्या क्या ऐड किया जाता है। अभी एक बात ध्यान देने की होगी कि थ्रेड के अंदर ही आपको ये ऐड करना होगा, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको ऐड करना होगा HTTP रिक्वेस्ट। ये HTTP रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही हम लोग मेन जो भी URL के काम है इसमें करेंगे। और अगर इन केस अगर आपको उस जैसे कि यहाँ पे हेडर तो नहीं है, पैरामीटर्स भी एक ही है, तो हम लोग को HTTP रिक्वेस्ट हेडर का इतना यूज़ नहीं है। बट हम लोग को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग वो यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी नहीं करेंगे, बट जनरली यूज़ किया जाता है। तो एक और है जो हम लोग को ऐड करना होगा, HTTP हेडर मैनेजर। जस्ट इन केस अगर हेडर होता तो हम लोग ये यूज़ करते। तो अभी ये दो चीज़ आपको थ्रेड ग्रुप के अंदर रखना होगा। और आपको टेस्ट प्लान जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ऐड में जाके आप जब लिसनर जाएंगे, लिसनर मतलब आपका जो रिक्वेस्ट परफॉर्म होता है, तो आपको क्या क्या उन सब चीज़ों से चाहिए। तो आपको व्यू रिजल्ट ट्री है जो ये लिसन करेगा कि जब इसके रिस्पांस आए तो रिजल्ट ट्री के अंदर आपको दिखेंगे कि रिक्वेस्ट का रिस्पांस क्या आ रहा है, जो हम लोग को एक तरह से ट्रैक करने के काम आता है। और एक और चीज़ है जो टेस्ट प्लान के अंदर सेम होगा लिसनर, हम लोग को एग्रीगेट रिपोर्ट चाहिए, बिकॉज इन सब चीज़ों का एट दी एंड रिपोर्ट बनना ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम लोग को मालूम पड़े कि क्या क्या किया हम लोग ने, इसका रिज़ल्ट क्या आया। तो पहला ये है कि हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करें। तो पहले हम लोग को वो URL जो है अपने वो अभी पोस्टमैन में जो URL लिखा है इसमें आपको पता लगेगा HTTPS है, API है। तो ये पूरा आपको कॉपी करना होगा। HTTPS:/ आपको कॉपी नहीं करना, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए HTTPS कोलन नहीं लिखेंगे, डबल स्लैश नहीं लिखेंगे, सर्वर नेम और IP। इसका मतलब सर्वर नेम लिख सकते हैं या फिर IP एड्रेस। अगर आप IP एड्रेस लिख रहे हैं तो आपको पोर्ट नंबर भी लिखना होगा। अगर सर्वर नेम लिख रहे हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं जो मैंने लिख रहा हूँ। और ये सिर्फ पूरा .com तक ही लिखना होगा। इसके बाद का जो चीज़ है वो पाथ में आ जाएगा। ये जो पाथ है आपको बताता है कि उसके बाद सर्वर के बाद कौन सा पाथ के अंदर जाना है। और हम लोग को इधर मेथड दिख रहा है, ये गेट है, इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। फ़िलहाल तो हम लोग गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं जो डायरेक्टली रिस्पांस देता है API को हिट करने के बाद। अगर पोस्ट होता तो हम लोग को हेडर के अंदर कुछ डालना पड़ता, जैसे कि इधर बॉडी है तो बॉडी के अंदर कुछ हम लोग को इंसर्ट करने पड़ते, पैरामीटर्स ऐड करने पड़ते, हेडर के अंदर कुछ एडिट करना पड़ता।
जो भी हम लोग को रिक्वायर्ड है वो डालना पड़ता है उसमें। तो ये पोस्ट होता है, गेट होता है, पुट भी पोस्ट जैसा ही होता है, बट पुट तभी यूज़ किया जाता है जब आपको कुछ मॉडिफाई करना होगा। ओके, और भी ऑप्शंस हैं जो हम लोग जनरली नॉर्मल वे में यूज़ नहीं करते। गेट, पुश, पोस्ट और डिलीट यूज़ करते हैं। डिलीट इज़ बेसिकली फॉर डिलीटिंग सम वैल्यूज़ जो आपने अपने पैरामीटर या फिर हेडर में डाले होंगे। ओके, तो ये आपको दिख रहा है सैम्पल। अभी यहाँ पे है थ्रेड ग्रुप, जो इसमें लिखा है नंबर ऑफ़ थ्रेड। तो आपको कितने यूज़र्स एक बार में हिट करवाने हैं। थ्रेड मतलब उतने थ्रेड एक साथ रन होंगे। तो रैंप अप पीरियड मतलब अभी जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे एक यूज़र हिट होगा, उसके बाद 1 सेकंड के बाद एक और यूज़र हिट होगा। तो ऐसा वाला आपका परफॉर्म होगा। और नंबर ऑफ़ थ्रेड ऐसे काम करेगा कि आपको एक यूज़र रन कर रहा है, उसका सेकेंड्स 1 सेकंड के बाद रन करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। जब हम लोग स्टार्ट करने से पहले व्यू रिजल्ट ट्री में आप आ जाओ। उसके बाद जब आप हिट करोगे, वो सेव करने तो बोलेगा, बिकॉज मैंने सेव नहीं किया इस चीज़ को। तो अगर आप सेव करते तो आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि कहाँ सेव करना है। तो सैम्पल PT जो एक्सटेंशन फाइल होगा .jmx फाइल होगा। सो सेव करते हैं। जो हम लोग सेव कर रहे हैं उसके बाद रन हो रहा है वो अपने आप, बिकॉज मैंने रन पहले क्लिक कर दिया था। देन अभी उसका रिस्पांस आपको आया है। रिस्पांस में आपको कंट्री और उसमें जो भी वैल्यूज़ आपने पोस्टमैन में देखे थे वैसे आपको दिखेंगे। फ़िलहाल ही 1 सेकंड के लिए रन हुआ, 1 सेकंड के लिए रन हुआ, तो फिर एक रिस्पांस आया है। अगर हम लोग को इस चीज़ को जैसे कि लोड टेस्टिंग परफॉर्म करना, तो हम लोग को एक शेड्यूल रहता है टाइम। जैसे कि अभी मैं बोलूँगा कि अभी ये 10 सेकंड तक रन हो, ये सेकंड्स में है, तो हम लोग को ऐसे सेकंड्स लिखना होगा, 10 सेकंड। अभी कितना यूज़र रन करना है, मुझे 50 यूज़र रन करना है, और मैं 2 सेकंड का रैंप अप पीरियड दूँगा, और ये फॉरएवर रन हो रहा है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो फॉरएवर रन हो जाएगा। अभी मेरे शेड्यूल टाइम के हिसाब से होगा। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। अगर ये जो चीज़ यहाँ पे एक जो बटन है, ये सिंगल जो स्टेट जो आपको ये आपका स्क्रीन दिख रहा है, वो इस सिंगल स्क्रीन को क्लियर करेगा। और अगर आपको ये दोनों एक साथ क्लियर करने हैं तो आप ऐसा क्लीन कर सकते हैं। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने व्यू रिजल्ट ट्री में, और अभी 10 सेकंड के लिए रन होगा। आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, और 50 यूज़र एक साथ रन किया है, बिकॉज मैंने 50 लिखा था। कुछ रिक्वेस्ट मेरे फेल हो गए हैं बिकॉज टू मैनी रिक्वेस्ट ऑन कंट्रीज़। यहाँ पे लोड टेस्टिंग के थ्रू मालूम पड़ता है कि अभी ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर आ रहे हैं तो क्या ये एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो हमारा ये जो रिक्वेस्ट है वो फेल हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे रिक्वेस्ट एक साथ गए। तो इससे मालूम पड़ता है कि बहुत सारा लोड एक बार में ये परफॉर्म नहीं कर सकता ये API। तो 10 अगर लोड करेंगे अगर यूज़, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ वो परफॉर्म कर रहा है वेरी वेल। तो जैसे कि 10 यूज़र एक साथ हिट कर रहे हैं, तो ये क्लीन वे में जा रहा है। कुछ अभी भी रिक्वेस्ट के एरर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है कि टू मैनी रिक्वेस्ट ऑन दिस API। सो ये API के अंदर ज़्यादा मैक्सिमम लोड नहीं दे सकते, हम लोग को लिमिटेड ही रखना होगा। वैसे भी API जो हिट है वो सिंगल यूज़र के लिए ही होगा, तो इसमें तो इशू आ जाएंगे अगर ज़्यादा लोग एक साथ हिट कर रहे हैं तो। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको रिपोर्ट में मालूम पड़ेगा कि कितना रिक्वेस्ट सेंड हुआ। जैसे कि सैम्पल 151 है, और उसका एवरेज इतने लोगों ने सेंड किया तो कितना एवरेज हुआ उसका। उसके बाद उसके मीडियन और 90% लाइन, 95% लाइन, और ये सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि ये सब का मीनिंग क्या है। एरर रेट का मीनिंग आपको बता देता हूँ कि इतने रिक्वेस्ट फेल हो रहे हैं। अगर 0% एरर होता तो सब पास हो गए, और अगर इतना परसेंट एरर मतलब ये API इतना वेल परफॉर्म नहीं करेगा बहुत सारे यूज़र के लिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट आए, कुछ टाइम के बाद कुछ रिक्वेस्ट आए, कुछ नहीं आए। तो 10 यूज़र 10 सेकंड के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा है ये। तो हम लोग को रैंप अप पीरियड भी बढ़ाना पड़ सकता है। रैंप अप पीरियड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ हो। जैसे कि अभी मैंने अगर रैंप अप पीरियड बढ़ा दिया है, तो अभी यहाँ पे आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं, थोड़ा इम्प्रूव होके आएगा। आप देख सकते हैं कि सैम्पल रिक्वेस्ट कम हुआ और एरर रेट भी थोड़ा कम हो गया है। तो हम लोग को अकॉर्डिंगली रैंप अप पीरियड भी रखना पड़ता है, और इस तरह से हम लोग लोड टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। होप आपको ये JMeter का एक डेमो समझा होगा। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। डेमो तक रुकने का थैंक यू,
एंड हो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप शेयर कर सकते हैं उनको जिनको ये सर्च कर रहे होंगे या फिर उनको ये ज़रूरत होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मोर अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।